नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली ब्राह्मणी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू ही घर का सारा काम कर देती। हमें आकर कुछ भी न करना पड़ता। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह उस लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटा, कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो यह रोटी मैं खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा ठीक है, जाओ और उन ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उनके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम खंड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण के घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके उन दोनों के लिए खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी तो चूल्हे की आग मत बुझाने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना।
परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास चली गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करके आ गए होंगे, वह बहुत थक जाएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि अब क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना। खीर की भी कड़छी दाल में डाल और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ाकर उसके घर वापस भेज दिया। जब उसके सास ससुर घर आ गए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करके जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं ही तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर पर आए तो उन्होंने उसका आदर किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा ही बेटा है।
माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मुंह भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगुलियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।